हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर। और इसमें आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल किस पाथ में मोशन करता है और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स जो टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें सबसे फर्स्ट केस में हम लोग बात करते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उस केस में उसका पाथ क्या होता है और क्या क्या इक्वेशंस लगाते हैं। देखना है ध्यान से कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा दिया हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल दिया है, फॉर एग्जाम्पल प्लस क्यू, और हमने इसे प्रोजेक्ट कर दिया v स्पीड से। तो इस केस में वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, तो जो चार्ज पार्टिकल है ये इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि चार्ज पार्टिकल किस पाथ में चलेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या क्या इक्वेशन लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे लगता है वो कितना हो जाता है, कि v हो जाता है। साथ ही साथ एक्सेलरेशन कितना होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो जाता है। फोर्स का वैल्यू qv हो जाएगा और मास का वैल्यू m हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, v इज टू यू प्लस at। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका v नॉट दिया है तो ये हो जाएगा v नॉट, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो qv बाई m हो जाएगा इंटू टाइम t हो जाएगा। साथ ही साथ अगर टाइम के टर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन भी लगा सकते हो। यू कैन यूज़ एनी इक्वेशन। तो जैसे नॉर्मल मोशन के इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें हमको यूज़ करना है बस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना पुट कर देना है, f बाई m पुट कर देना है, और यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बाकी v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2h, कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन देन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। ये फर्स्ट किस रहा मेरा। इसी में जब अलोंग बात करते हैं चार्ज पार्टिकल को जिसके डायरेक्शन में बात की है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग का दो चीज़ होता है। इसका होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया है और वेलोसिटी भी इधर दिया है तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और इस जगह पे पाथ का वैल्यू कैसा हो जाएगा, तो पाथ जो होगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसी का उल्टा वाला बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है और वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, तो इस दोनों ही केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो जा रहा है। 180 मतलब अपोजिट जा रहा है, बट स्टिल पाथ कैसा हो जाएगा, तो पाथ इस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। तो जब अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्ट्रेट लाइन, अपोजिट में हो तब स्ट्रेट लाइन, एंगल 0 डिग्री हो तब भी स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री होगा तब भी स्ट्रेट लाइन। मतलब याद रखना है कि अलोंग अगर मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का तो पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन होता है। सेकेंड पॉइंट है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट थीटा टू द फील्ड। ये एंगल थीटा दिया है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो कि थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन अपन को दे दिया है। ग्रेविटी की बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी का डिस्कशन करना है। अगर यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया v स्पीड से, तो ये हॉरिजॉन्टली इसको हमने थ्रो किया, ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर ग्रेविटी नीचे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नीचे लग रहा है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी मोशन करेगा। और चलते चलते मान लिया किसी इंस्टेंट पे कहाँ पे आ गया, पॉइंट इधर XY में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो x डायरेक्शन में x चला है और y डायरेक्शन में y चला है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम t हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड का वैल्यू निकालेंगे, t तो कितना हो जाएगा, x बाई v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड जो पार्ट है वो किधर है, ये है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ बात करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, qv हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, फोर्स बाई मास होता है। फोर्स का वैल्यू qv, मास का वैल्यू m, तो ये वैल्यू हो गया एक्सेलरेशन का।
और इक्वेशन यूज़ करेंगे तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस कितना होता है हाफ ए टी स्क्वायर। अब इधर वर्टिकल में कोई इसका वेलोसिटी नहीं तो जीरो हो जाएगा और ये हो गया हाफ। और एक्सेलरेशन ए की जगह पे कितना लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा कि वी बाई एम, और टाइम टी की जगह पे हो जाएगा एक्स बाई वी का होल स्क्वायर। तो और वाई डायरेक्शन में चला कितना, नीचे की तरफ चला, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया यहाँ पे क्यू ई हो गया, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mv स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया इस चार्ज पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट का। इस इक्वेशन को देखने में हमको पता चलता है कि y प्रोपोर्शनल किसका है, एक्स स्क्वायर का दिया है समथिंग, यहाँ पे राइट साइड में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कैसा दिया है y है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का जो इक्वेशन होता है वो पाथ डिनोट करता है, और ये पाथ का नाम होता है पैराबोला। कैसा पाथ होता है, पैराबोला। When the charged particle is projected at an angle 90 degree to the direction of velocity, direction of electric field, मतलब velocity and electric field के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है, तो उस केस में जो पाथ चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा वो पाथ कैसा हो जाएगा, तो पाथ हो जाएगा पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम पहला लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू क्यू होता है, तो क्यू इंटू ई फोर्स यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू ऐसा आएगा। और वाई और एक्स में जो रिलेशन है उसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व करता है, इसका मतलब जो पाथ होगा वो पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस। याद रखना है कि जो थीटा का वैल्यू है ना, ये थीटा का वैल्यू इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू, अगर थीटा का वैल्यू कितना कितना नहीं दिया, देखो 0 डिग्री नहीं दिया है एंड 180 नहीं दिया है, इसके अलावा कोई भी एंगल दिया है, रैंडम कोई भी एंगल दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच में एंगल का वैल्यू कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एंगल कितना नहीं होना चाहिए, तो ये एंगल का वैल्यू 0 या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में पाथ अगर पूछा जाए हमसे कि कैसा होता है पाथ, तो पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। याद रखना है कैसा पाथ होगा, तो पाथ फॉलोड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल विल बी पैराबोलिक व्हेन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनी वैल्यू अदर देन 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो पाथ कैसा है, पैराबोलिक। ये पॉइंट याद रखना है। एक स्ट्रेट लाइन का कंडीशन है, एक पैराबोला का कंडीशन है। देखोगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है कि 3 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सबका वेलोसिटी सेम दिया है इस डायरेक्शन में, और ये जो क्रॉस करना है डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है ना। तो टाइम का जो वैल्यू होता है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है, और सबके लिए स्पीड का वैल्यू सेम दिया और सेम डिस्टेंस चलना है, तो ये हो जाएगा सेम टाइम भी लगेगा ना क्रॉस करने में, सेम टाइम फॉर ए बी एंड सी। ये जितना ए बी सी दिया सबके लिए इस रीजन को क्रॉस करने में जो वक्त लगेगा वो सेम लगेगा। बोला हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो कितना हो जाएगा। देखो अब इसको आपने प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, कितना लगेगा, क्यू फोर्स लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा कितना, क्यू लग जाएगा। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मतलब ये जो क्यू फोर्स लगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मास एम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिनली सिर्फ चल रहा था एक्स डायरेक्शन में, इधर की तरफ चल रहा था, इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा था, वाई डायरेक्शन में नहीं चल रहा था, सिर्फ एक्स में चल रहा था। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए वाई दिया है, और वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो ए है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो क्यू ई बाई एम हो गया, और इंटू टाइम तो सबके लिए सेम दिया है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हर पार्टिकल के क्रॉस करने का टाइम सेम है, क्योंकि सबको सेम स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, तो चेंज क्या हो रहा है, क्यू और एम है ना। तो क्या हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन वाई का जो वैल्यू होगा ये क्यू बाई एम का प्रोपोर्शनल है, जिसका क्यू बाई एम ज़्यादा होगा उसका वाई ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यू और एम को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबके लिए सेम है और क्रॉस करने का टाइम भी सबका सेम है, 1/2 तो सेम ही है। और वाई जो दिया है ना, वाई दिया है किसके लिए मैक्सिमम दिया है, वाई दिया है मैक्सिमम फॉर सी, क्योंकि यहाँ से क्रॉस करने पे सबसे ज़्यादा डेविएट कौन किया है, तो सबसे ज़्यादा डेविएट किया है आपका सी वाला डेविएट किया है, वाई सी हो जाएगा, बी वाला उससे कम किया, ए वाला उससे कम किया है। तो जो क्यू बाई एम हो जाएगा चार्ज टू मास हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम किसके लिए हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा मैक्सिमम फॉर सी, जो सी वाला पार्टिकल है
उसके लिए डेविएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे डेविएशन सबसे ज़्यादा डायग्राम में हमें दिख रहा है सी वाले पार्टिकल के लिए, तो चार्ज बाय मास का जो रेशियो होगा सी वाले पार्टिकल के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बोलता है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन द ट्राइजेक्टरी। तो डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू ना तो 0 डिग्री हो जाएगा और ना ही कैसा हो जाएगा, ना ही 180 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब अलग लाइन है तो थीटा का वैल्यू ना तो 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, और जब ये दोनों में से कुछ नहीं होता है तो पाथ कैसा हो जाता है। देन जस्ट अ मोमेंट पहले हमने पढ़ा है कि इस केस में जो पाथ होता है पार्टिकल का ये पैराबोला हो जाता है। सो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोलिक। अगर यही अलॉन्ग हो जाता 0 और 180 पे तो पाथ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन होता। नेक्स्ट है कि अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m हैविंग चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एग्जिस्ट, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को ऐसा रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पे रिलीज कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जब रिलीज कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड QE हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग जाएगा, mg। तो ये मान लीजिए कहीं चलता हुआ ऐसा जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस चला कितना हो गया, किसी टाइम में मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल में चल रहा है कितना, x चल रहा है, और वर्टिकल में कितना चल रहा है जी, तो वर्टिकल में y डिस्टेंस चल रहा है। तो दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया QE डिवाइडेड बाई मास m। तो x में इक्वेशन लगाएंगे तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हुआ x हो गया, रिलीज किए तो u 0 हो गया, प्लस में हाफ हो गया, और एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना है QE बाई m हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा t स्क्वायर। इसे कर दो इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड पॉइंट कर देते हैं किधर की तरफ, ये कर देते हैं अलॉन्ग y डायरेक्शन कर देते हैं। तो y डायरेक्शन में भी इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स कैसा है, mg फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, g हो रहा है। इक्वेशन कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा y, ये हो गया 0 प्लस हाफ हो गया, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे g हो जाएगा, और टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 का ना 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 1 से करोगे तो y बाई x हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू होगा GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा QET स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखोगे आप y बाई x का जो वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर में बचा g, और नीचे में कितना हो जाएगा QE हो जाएगा, बाकी सब का सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ऊपर में मास भी चल जाएगा, ये जो मास दिया है ये ऊपर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो अब इस जगह पे आप देखोगे तो y का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई कितना हो गया, QE हो गया, और इंटू x ना हो गया। तो क्या बताओ, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में इक्वेशन दिया है। तो ये एक बढ़िया सवाल में आया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर की तरफ फोर्स का वैल्यू कितना लगाना है, QE लगा देना है, और उससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और बाकी जो मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इक्वेशन जानते हैं आप उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देंगे तो बन जाएगा। ये था हमारा कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड था, अलग अलग तरीके का कैलकुलेट करने के लिए उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। विल डू अ स्पेशल सेशन फॉर द फ्यू सेलेक्टिव क्वेश्चन, 5-10 सवाल करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो एक क्लास के बाद जो अगला होगा एक प्योर क्वेश्चन का सेशन करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कैपेसिटर वाला सेक्शन हमको कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, तो अब वो स्टार्ट होगा। आपका ये चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन था वो यहाँ पे कंक्लूड होता है। एंड इफ यू लाइक दिस इंटायर सीरीज कंटेंट देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल and hit the like button. This is going to help you a lot in your preparation. Thank you for watching till the end. Bye bye.